ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व अमानतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा होने के लिए, माँ बहनों के पर्दे की सलामती के लिए, जो इस दुनिया से मौला के अज़ादार गुज़र चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील के लिए बआवाज़ बुलंद आ रही सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मातम दरान सुल्तान करबला, बातुफ़ैले चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, मैंने आप हज़रात के सामने पैगम्बर इस्लाम की बड़ी मशहूर और मारूफ़ हदीस पढ़ने की सआदत हासिल की है। बुज़ुर्गों की बारगाह में बतौर इस्लाह और नौजवानों से ख़ुसूसी तवज्जो के साथ मेरा ख़िताब, मेरा बयान रहता है और अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए चंद बातें, चंद मारूज़ात, चंद गुज़ारिशात आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करना है और इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज हम इस मजलिस से लेकर उठेंगे। जहन परेशान था, फ़िक्र हैरत में थी, अक्ल जो है वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए कि जहाँ भी जाओ और जहाँ भी मजलिस पढ़ने जाओ तो ये सवाल पैदा होता है कि उन्वान क्या रखा जाए, ख़िताब क्या हो, टाइटल क्या हो, टॉपिक क्या हो, मौजू क्या हो, उन्वान क्या हो, किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। तो जब जहन परेशान था, अक्ल परेशान थी, कोई कहता है फ़ज़ाइल पढ़े जाए, कोई कहता है तबलीग की जाए, कोई कहता है वाक़ियात सुनाए जाए, कोई कहता है करबला बयान की जाए, कोई कहता है गदीर बयान की जाए। तो ना हम आपकी सुनते हैं ना आप हमारी सुनिए, उस पैगंबर की बारगाह में चलते हैं कि जिसके कहने से हमने आदम को सफ़ीउल्लाह माना, जिसके कहने से हमने नूह को नबीउल्लाह माना, जिसके कहने से हमने इब्राहीम को खलीलुल्लाह माना, जिसके कहने से हमने मूसा को कलीमुल्लाह माना, जिसके कहने से हमने ईसा को रूहुल्लाह माना, जिसके कहने से हमने कायनात की हर चीज़ को माना है, चाहे वो उसूल दीन हो, चाहे वो फ़ुर्व दीन हो। उसूल दीन भी अगर आप देखें तो इन्हीं की हिदायतियात हैं, वरना इसमें इंसान ख़ुद फ़ैसला करता है, हवाएं चलता देखता है, सूरज देखता है और सितारे देखता है, तभी तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पैगंबर ने पहला कलमा क्या कहा था? कोहे अबू कुबैस पे जाके यही तो कहा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओ। तो जितनी भी कायनात की चीज़ें हम मानते हैं वो नबी के, आखिरी नबी के जो लबों से निकल गया है उसको हम मानते हैं। तो हम और आप तय नहीं करेंगे कि मजलिस का टॉपिक क्या होना चाहिए, मौजू क्या होना चाहिए। उस नबी की बारगाह में चलते हैं जिसने हर चीज़ पहुँचाई है, हर चीज़ हम तक दी है। जब हम नबी की बारगाह में पहुँचे और हमने हाथों को जोड़ के कहा या नबी अल्लाह ये बताइए कि मजलिसों का मौजू क्या होना चाहिए, तो नबी की आवाज़ आई ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाला। अपनी मजलिसों को जीनत दो,
अली इब्ने अबी तालिब के ज़िक्र से, अबू तालिब के बेटे अली के ज़िक्र से, अबू तालिब के बेटे अली के ज़िक्र से, तो पता चल गया कि मजलिसों को जीनत जो मिलेगी वो अली के ज़िक्र से मिलेगी, अली के ज़िक्र से मिलेगी। तो एक यहीं पे जुमला ना कह दूँ, ओ 2 रकत के मुसलमान, जब मजलिसों को जीनत अली के बगैर नहीं मिलती तो तुझे इज्जत अली के बगैर कैसे मिल जाए? हाँ, सलावत पढ़े पर मोहम्मद। देखिए इंशाअल्लाह कि अपनी मजलिसों को जीनत दो, ज़य्यनु, मजलिसों को जीनत दो, मजालिसों को, तमाम मजलिसों को, एक मजलिस को नहीं, तमाम मजलिसों को। मजलिस क्या है? इसमें ज़र्फ़ है क्या? जहाँ बैठा जाए, मजलिस यानी बैठने की जगह। यहाँ बैठो तो अली का जिक्र करो, चौराहों पे रहो तो अली का जिक्र करो, घर में बैठो तो अली का जिक्र करो, गलियों में रहो तो अली का जिक्र करो। बड़ी तवज्जो, इसलिए कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के ज़िक्र से, अबू तालिब के बेटे अली के ज़िक्र से। इसलिए कि अगर हम अपनी मजलिसों को जीनत अली के ज़िक्र से देंगे तो अली का ज़िक्र हमें इज़्ज़त देगा, ज़िल्लत से बचा लेगा। हमें अली का ज़िक्र इज़्ज़त देगा, ज़िल्लत से बचा लेगा। इसलिए कि कोई भी मैदान हो, चाहे सखावत का मैदान हो, शजाअत का मैदान हो, बहादुरी का मैदान हो, कोई सा भी मैदान हो, अली ने किसी भी मैदान में अपने शियों को, अपने चाहने वालों को शर्मिंदा नहीं होने दिया। भाई देखिए, आप शजाअत की बात आएगी तो अली से बड़ा कोई शजा नहीं है, बहादुरी की बात आएगी तो अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं है, इबादत की बात आएगी तो अली से बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है, सखावत की बात आएगी तो अली से बड़ा कोई सकी नहीं है। तो हम पैगंबर से कहेंगे, ए रसूल खुदा, ए सरवर कायनात, ए आमना के चांद, ए अब्दुल्ला के बेटे, आपने सिर्फ अली के ज़िक्र से मजलिसों को जीनत क्यों कहा? भाई आप आदम के ज़िक्र से कह देते, नूह के ज़िक्र से कह देते, इब्राहीम के ज़िक्र से कह देते, मूसा के जिक्र से कह देते, ईसा के जिक्र से कह दे। 1,24,000 अंबिया है ना, आपने अपने जिक्र से कहा, और आपके बाद जो आपके नवासे आ रहे हैं हसन और हुसैन, उनके जिक्र से भी नहीं कहा। आपने क्यों, बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, क्यों नबी ने ये कहा था, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, अबू तालिब के बेटे अली के जिक्र से। जब हमने पैगंबर से कहा, आदम के जिक्र से क्यों नहीं कहा? तो आवाज़ आएगी, नादान, अगर आदम के जिक्र से कहता तो एक वक्त में सिर्फ आदम का तस्करा होता, किसी और का तस्करा ना होता। अगर नूह के जिक्र से कहता तो सिर्फ नूह का तस्करा होता और किसी का तस्करा ना होता। अगर इब्राहीम के जिक्र से कहता तो सिर्फ इब्राहीम का तस्करा होता और किसी का तस्करा ना होता। अगर ईसा के जिक्र से कहता तो एक वक्त में ईसा का तस्करा होता, किसी का तस्करा ना होता। अगर ईसा के जिक्र से कहता, अगर मूसा के जिक्र से कहता तो एक वक्त में सिर्फ मूसा का तस्करा होता, किसी और का तस्करा ना होता। सुलेमान, दाऊद, यूसा, जितने भी नबी आए हैं, अगर मैं उनके जिक्र से मजलिसों को जीनत कहता तो फकत एक वक्त में उन्हीं का तस्करा होता। और मैं नबी हूँ और मैं बोलता नहीं हूँ, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। सुने अज़ीज़ान मोहतरम, यानी इंशाअल्लाह बेहतरीन नचाई लेके आप उठेंगे। मजलिसों में आने का मकसद क्या है? आना भी कमाल है और यहाँ से ले जाना उससे बड़ा कमाल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मजलिसों से कुछ लेके ना जाएं तो आने का कोई फ़ायदा नहीं। अरे अक्ल के अंधे, नबी रहमत सबके लिए बन के आए हैं, कोई हासिल करे तब भी, ना करे तब भी। अली मुश्किल कुशाए कायनात है सबके लिए, कोई मदद मांगे तब भी, ना मांगे तब भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबका है, सबको रिस्क देता है, फिरौन को भी, मूसा को भी। कोई माने तब भी, ना माने तब भी। वैसे ही मजलिसों का फ़ायदा है, कोई लेके जाए या ना जाए। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। इसलिए कि जब उस सरहद से कोई सवाल उठे, एतराज़ उठे, तो फिर हिंदुस्तान वालों पे वाजिब है कि उसका जवाब दे। सुने, जब हमने नबी से कहा कि आपने सिर्फ अली ही के तस्करे को क्यों जीनत करार दिया, मजलिसों की जीनत अली के तस्करे को क्यों करार दिया, तो नबी की सदा आएगी। अगर मैं किसी भी नबी के तस्करे को जीनत करार देता या सिर्फ अपने ही जिक्र को कह देता तो ये मुसलमान सिर्फ मेरा तस्करा करते, एक वक्त में एक ही का तस्करा होता। और ये नबी वो है कि जिसकी ज़बान पे वही का पहरा लगा हुआ है,
वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। ये नबी वो है जो कलाम नहीं करता है, जो बोलता नहीं है जब तक वही ना आ जाए। ये वही कहता है जो वही कहती है। तो पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने कहा ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के ज़िक्र से, अली के ज़िक्र से। तो ना नबी ने आदम के ज़िक्र से कहा, ना नूह के ज़िक्र से कहा, ना इब्राहीम के ज़िक्र से कहा, अली ही के ज़िक्र से मजलिसों को जीनत करार देने को क्यों कहा? तो उसकी वजह यह है कि अली की वो ज़ात है कि अगर आप अली की ज़ात में देखेंगे तो आदम का इल्म नज़र आएगा, नूह का तकवा नज़र आएगा, इब्राहीम की खुल्लत। सलावत पढ़े वर मोहम्मद। इसलिए आदम का जिक्र अगर मजलिसों की जीनत होता तो आदम में किसी और नबी की सिफत नहीं थी। इब्राहीम में होता तो वो खलीलुल्लाह थे, नबी थे, ओहदा इमामत मिल गया था, लेकिन लोगों के इमाम थे, पूरी कायनात के इमाम नहीं थे। तो उसका मजलिसों को जीनत करार दिया, उसका जिक्र मजलिसों की जीनत करार दिया कि जो पूरी कायनात का इमाम है। और जब आप अली की हस्ती को देखेंगे तो आदम का इल्म, नूह का तकवा, इब्राहीम की खुल्लत, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ुहद, यूसुफ का जमाल, सुलेमान की हुकूमत, बड़ी तवज्जो, यूसुफ का गिरिया, यूसुफ का जमाल, अयूब का सब्र, याकूब का गिरिया, सब नजर आएगा। इसलिए कि नबी बोलता नहीं है जब तक वही ना बोले। तो जब उसने नबी ने कहा कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, तो मुझे बताओ आज 1445 हिजरी में कितनी मजलिसों में अली के जिक्र को जीनत करार दिया जाता है? कौन कौन अली के जिक्र से अपनी मजलिस का आगाज करता है? भाई मौजू हम और आप तय नहीं करेंगे, बल्कि उस कायनात के नबी से पूछेंगे जिसके कहने से हम हर चीज को मान रहे हैं। उस नबी ने कहा है ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। और जब नबी ने कह दिया तो फिर आवाज़ आई, सुनो हदीस मैंने बयान की थी, तुमने गौर क्यों नहीं किया था? मैंने अली के जिक्र को मजलिसों का जीनत इसलिए करार दिया था कि अली वो हस्ती है कि जिसमें हर जौहर, हर सखावत, हर क्वालिटी, हर बात पाई जाती है। अली की वो ज़ात है कि जिसमें हर चीज़ नज़र आती है, जिसमें हर चीज़ नज़र आती है, बड़ी तवज्जो, जिसमें हर चीज़ नज़र आती है। और अली ही वो हस्ती है कि जिसके सीने में पूरे कुरान का इल्म है, पूरे कुरान का इल्म है। इसलिए कि जब ये बात आई, ए मेरे नबी यक़ूलुल काफ़िरो लस्ता मुरसला, ए मेरे नबी, सूरह राद में इरशाद हो रहा है, ए मेरे नबी यक़ूलुल काफ़िरो लस्ता मुरसला, ये जो काफिर तुझे कहते हैं कि तुम मुरसल नहीं है, तो इनसे कह दे मेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है, एक वो काफ़ी है जिसकी किताब पूरी किताब का इल्म है। बड़ी तवज्जो, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे हबीब, ये तुझे मुरसल नहीं मानते हैं, तुझे नबी नहीं मानते हैं, तो इनसे कह दे कि मेरे नबी होने के लिए, मुरसल होने के लिए, मासूम होने के लिए, रसूल होने के लिए दो गवाहियाँ काफ़ी हैं, एक अली की गवाही, एक खुदा की गवाही। अल्लाह अकबर, खुदा की गवाही, अली की गवाही। तो बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, ये नबी कब से नबी है? बड़ी तवज्जो, ये नबी कब से नबी है? कि जब आदम आबो गिल के दरमियान में थे, ये तब से नबी है, ये अब से नबी नहीं है। ये 40 बरस के बाद नबी नहीं बना, वो तो ऐलान रिसालत किया है। ये नबी तो उस वक्त है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। और उसके बाद क्या कहा? अना वालियुन मिन नूर वाहिद, और मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। ये नूर जनाब आदम की पेशानी से चला। किसका नूर? दो नूर, एक नूर चला नूर वाहिद, अली का नूर और नबी का नूर जनाब आदम से होता हुआ, सुने, जनाब इब्राहीम तक आया। जनाब इब्राहीम के दो बेटे, एक का नाम इस्माइल, एक का नाम इसहाक। इसहाक से जो सिलसिला चला वो जनाब ईसा पे जाके तमाम हो गया, वो तमाम बनी इसराइल कहलाए। और जनाब इस्माइल से जो सिलसिला चला, तो ये सिलसिला आते आते जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आया। और वहाँ से ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक नूर जनाब अब्दुल्ला के सुल्ब में गया, एक नूर जनाब अबू तालिब के सुल्ब में गया। जो अब्दुल्ला के सुल्ब में गया उसे नबूवत दी, जो अबू तालिब के सुल्ब में गया उसे इमामत दी। अल्लाहु अकबर, उसे इमामत दी। और नबी ने फरमाया कि हर नबी की नस्ल उसके नुत्फे से चली, लेकिन मेरी नस्ल अली के नुत्फे से चली। अल्लाहु अकबर, शायद आप इसमें तवज्जो फरमा ले, बड़ी तवज्जो।
तो नबूवत जनाब अबू तालिब की सुल्ब में आई, उधर अली पैदा हुए, इधर मोहम्मद पैदा हुए। अब जब मुबाहले के ये बीच में जुमला है और ये पूरा कर दूँ मैं इंशाअल्लाह कि कैसे नबी की नस्ल कही गई और क्यों अल्लाह ने इमाम हुसैन को रसूल खुदा का बेटा कहा है। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, देखें इस रुख से भी कभी मजलिस से सुना करें। जब ये दो नूर चले तो एक नूर कहाँ गया? जनाब अब्दुल्ला के सुल्ब में। एक नूर कहाँ गया? जनाब अबू तालिब के सुल्ब में। जो अब्दुल्ला के सुल्ब में गया वहाँ नबूवत करार दी, रिसालत करार दी, नबूवत करार दी, और जो अली के सुल्ब में गया वहाँ इमामत करार दी। अब नबी ने फरमाया कि हर नबी की नस्ल उसके नुस्खे से चली, उससे चली, लेकिन ये मेरा शरफ है कि मेरी नस्ल अली के सुल्ब से चली। कैसे? बड़ी तवज्जो। अब जब ईसाइयों ने कहा, नजरानियों ने कहा, नसरानियों ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं है, तो नबी ने कुरान की आयत पढ़ी कि ईसा की मिसाल आदम की तरह है, हव्वा की तरह है। अगर तुम ईसा को इस बिना पर, इस दलील पर बेटा मान रहे हो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उनका बाप नहीं है, तो आदम के तो ना बाप है ना माँ है, फिर उन्हें क्या मानोगे? जब तमाम दलीलें दे चुके नबी और वो ना माने और वो वापस चले गए तो कुरान की आयत आई, फमन हज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब, अगर ये इल्म आ जाने के बाद भी तुम्हारी बात नहीं मानते तो इनसे कह दो तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। सुम्मा नब्तहिल, फिर करना क्या है? नब्तहिल ये भी मुबाहले के माना क्या होते हैं? यानी दो गिरोह मिले और जो एक दूसरे को झूठा समझ रहे हो उस पर अल्लाह की लानत करार दी जाए, ये इसकी इस्लाही माना है। नफरैन की जाए, लानत की जाए, अल्लाह की लानत करार दी जाए, उसे कहते हैं मुबाहला। ये बाब मुफाला से है, मुफाइला से है। मुबाहला यानी दो गिरोह जमा हो और दोनों अपने आप को हक पे समझ रहे हों, अल्लाहु अकबर, ताकि मुबाहला हो, पता चले कि कौन हक पे है। जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी, वो हलाक हो जाएगा। सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब, फिर तुम मिलकर लानत करना झूठों पर, जो झूठे हैं उन पे खुदा की लानत करार देना। कसम खुदा की, जब ये आयत आई तो बिल्कुल इसी शान से इधर ईसाइयों के आलिमों ने ये कह दिया था कि अगर नबी सहाबियों को लेके आए तो समझ जाना माज़अल्लाह ये झूठा है, लेकिन अगर अपने घर के करीबी अफ्तार को लेके आए, अफराद को लेके आए, बच्चों को लेके आए, छोटा सा काफिला लेके आए तो समझ जाना कि मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, इसका दीन भी सच्चा है, ये भी सच्चा है, इसका खुदा भी है। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। अब पैगंबर जब मदीने से निकले हैं तो किस शान के साथ निकले हैं, देखें किस शान के से। एक सलावत पढ़े वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, इजाज़त है एक और बवाज़ बुलंद आ रहे, सलावत पढ़ दें। देखिए पैगंबर जब निकले, ये जुमला सुन ले, इसलिए कि नबी की नस्ल जो करार दी है अली के सुल्ब में और कहा कि मेरे लिए इफ्तिखार है, इज्जत का शरफ ये है कि हर नबी की नस्ल जो है उसके नुत्फे से चली, लेकिन मेरी नस्ल अली इब्ने अबी तालिब के नुत्फे से चली है, अली से चली है। कैसे चली है सुने अज़ीज़ान मोहतरम, दलील भी दूंगा और आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। बुजुर्गों की बारगाह में बतौर इस्लाह नौजवानों के लिए खिताब रहता है ताकि इन्हें गदीर से न आगे जाने दूँ न पीछे रह जाने दूं, बल्कि गदीर पे ले आऊं। इसलिए कि जो गदीर से आगे बढ़ गए थे वो भी हलाक थे, जो पीछे रह जा रहे थे वो भी हलाक थे। जो गदीर पे आ गए थे वो कामयाब थे, जो आगे बढ़ गए उन्हें गाली कहा जाता है, जो पीछे रह गए उन्हें मुकस्सिर कहा जाता है। और मेरे छठे इमाम ने गाली पे भी लानत की है, मुकस्सिर पे भी लानत की है, गदीरी पे रहमत की है। सलावत पढ़े वर मोहम्मद। बस अब
अपने नौजवानों को मुझे गदीर पे लाना है, इसलिए कि अभी देखा आपने कितने फ़िरके बन रहे हैं। ये फ़िरके क्यों बन रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िरके बन रहे हैं कि नहीं, कोई गाली बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई फ़ज़ाइल घटा रहा है, कोई इतना बढ़ा दे रहा है कि इन्हीं को खुदा मान रहा है। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन मैंने कसम खाई है अपने नौजवानों को न पीछे रहना देना है, न आगे बढ़ने देना है, बल्कि गदीर पे लाना है। सुने अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब नबी चले बिल्कुल जैसे कुरान सामित की आयत आई थी, कुरान नातिक का सरदार कुरान नातिक के फूलों को लेके चला, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन थे। बड़ी तवज्जो, अबनाना व अबनाकुम, आयत देखे, आयत देखे, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। बच्चों की जगह नबी ने दो को लिया, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन थे, गोद में इमाम हुसैन थे। व निसाना व निसाकुम, फिर औरतों की जगह किसे लिया? जनाब फातिमा ज़हरा सैयदुन निसाइल आलमीन, जो तमाम औरतों की सरदार हैं, उन्हें लिया। व अनफुसना व अनफुसकुम की जगह किसे लिया? अली को लिया। तो नबी आगे उंगली पकड़े हुए इमाम हसन, बीच गोद में इमाम हुसैन, पीछे सैयदा शहजादी, उनके पीछे खैबर शिकन, बुशिकन। अब ये काफिला चला, और जैसे ही ये काफिला चला, बड़ी तवज्जो, तो फौरन ईसाइयों के आलिम ने देख के कहा कि अगर इनसे मुबाहिला किया तो रूहे ज़मीन पे एक ईसाई ना बचेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रूहे ज़मीन पे एक ईसाई ना बचेगा। और फ़ौरन वो जजिया देने पे तैयार हो गए, और वो हट गए पीछे, वो हट गए पीछे। उन्होंने मुबाहिला ना किया, इसलिए कि उनके आलिमों ने कहा हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर ये पहाड़ों को इशारा कर दे तो पहाड़ जगह छोड़ दे, अगर ये दरख्तों से कह दे तो दरख्त चलने लगे, चलने लगे, पहाड़ों को इशारा कर दे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पीछे अली थे, आगे नहीं थे, अगर आगे होते तो ये मुसलमान कह देता अरे अली तो बहादुर थे इसलिए डर गए। नबी ने, और कुरान की ये बलागत है कि अली को सबसे पीछे रखा, हसन और हुसैन को आगे रख के दुनिया वालों को बताया कि इस घर का छोटा अली हो या बड़ा अली हो, बराबर होता है। ये अली है। छोटा अली हो या बड़ा अली हो, बराबर होते हैं। बड़ी तवज्जो। अब जब से यह आयत आई, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ने का आदी हूँ, जब यह आयत आ गई अबना आना व अबनाकुम, अबना आना व अबनाकुम, तो यहाँ पर मुझे खतीब आले मोहम्मद, उनकी रूह को अल्लाह शाद करे और ये इस जुमले का सवाब उन्हें पहुँचे। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी यहाँ पर फरमाया करते थे कि अब आयत आ गई थी मदीने के कुछ लोगों के लिए, अबना आना, सलावात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब नाना, अब नाना, अब तक तो आते रहे, अब नाना व अबनाकुम। तो जब से ये आयत आ गई कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं, बस यहीं से नबी के बेटे करार दिए गए इमाम हसन और इमाम हुसैन। बड़ी तवज्जो, इमाम हसन और इमाम हुसैन, यही वजह है, यही वजह है कि जब जंग सिफ़ीन में हसन और हुसैन अली की तरफ देख रहे थे, कभी जुल्फ़िकार को देखते थे, कभी घोड़े को देखते थे, तो फौरन अली ने एक जुमला कह के उन्हें हटा दिया था कि बेटा हसन और हुसैन, मैं तुम्हें मुबाहिले के मैदान में नबी को दे चुका हूं, आज मेरा बेटा बाज जाएगा। और उसकी वजह और दलील सुने, दलील क्या है? इमाम हुसैन के बाद जितने भी उनकी नस्ल में बेटे आए हैं, चाहे इमाम मोहम्मद बाकिर हो, इमाम जाफर सादिक हो, इमाम सज्जाद हो, इमाम कासिम हो, इमाम मूसा रिज़ा हो, इमाम तकी और नकी हो, या अस्करी हो, या बेटा हुआ पर्दे में कायम हो, जितने भी आए हैं उस दौर के जितने लोगों ने भी, जालिमों ने जब भी सदा दी तो यही कह के दी, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाल। तो सबने ये खबर दी और सबने कहा कि फर्जंदे रसूल ने ये फरमाया, फर्जंदे रसूल ने ये फरमाया। समझे आप फलसफा? हर नबी की नस्ल उसके सुल्ब से चली, लेकिन नबी की नस्ल, हमारे नबी, आखिरी नबी की नस्ल उनके सुल्ब से नहीं, अली के सुल्ब से चली। नबी की बेटी थी और बेटी से नस्ल चलती नहीं है। ये वाहिद पैगंबर है कि जिसकी नस्ल, अल्लाह अकबर, बेटी से चली।
और अली के सुल्ब से चली, वही है दोनों माना। और बेटे करार पाए नबी के, तो ये बीच का एक जुमला गया था जो आप तक पहुंचाना था। तो नबी की नस्ल यहाँ से कहलाई। तो इमाम हुसैन रसूल के बेटे हैं, और जितने इमाम आए उस ज़माने में, जिसने भी पुकारा और जिसने भी कहा तो यही कहा, फ़र्जंद रसूल ने ये फरमाया, फ़र्जंद रसूल ने ये फरमाया, फ़र्जंद रसूल ने ये फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मजलिसों को ज़ीनत जो करार देने को कहा वो अली के ज़िक्र से कहा। अली के ज़िक्र ज़ज्जनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र से, अली के ज़िक्र से, अली के ज़िक्र से। एक साहब आए और कहने लगे कि सिर्फ इस मजलिस के लिए नहीं कहा, बल्कि अगर घरों में रहो, चौराहे पे रहो तो उसके लिए भी कहा है। तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ, इस मजलिस में बैठो या चौराहे पे बैठो, यहाँ भी अली का तस्करा करो, वहाँ भी अली का तस्करा करो। इसलिए 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 कि अब सुने जर कसम खुदा की, ये हदीसें सुन ले और लेते जाएं। ये तोहफा है आपकी तरफ से, एक गुलाम अली की तरफ से, आप तमाम ही गुलामाने अली के लिए तोहफा है। हमारे कान पक चुके हैं, हमारे कान ग़ीबतें सुन के, ग़ीबतें कर करके हमारी ज़बान के लज्जत बेकार हो चुकी है। हमें खाने में मज़ा नहीं आता, हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता, हमें दुआएं पढ़ने, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमें खाने में मज़ा नहीं आता, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लज्जत नहीं आती है। हमारी ज़बान ग़ीबतें कर करके, गुनाह कर करके इतनी बदज़बान हो चुकी है कि अब खाने की लज्जत ख़त्म हो गई, पढ़ने की लज्जत ख़त्म हो गई, दुआओं की लज्जत ख़त्म हो गई। ज़बान पे इतने गुनाह, सबसे ज़्यादा गुनाह जो इंसान की बॉडी से होते हैं वो कौन से? वज़ू से होते हैं, ज़बान से होते हैं, ज़बान से। कान पक चुके हैं ग़ीबतें सुन सुन के, गाने सुन सुन के, उल्टी सीधी बातें सुन सुन के। ये आँखें गुनाहों से मुलव्विस हो चुकी है, और नामहरमों को देख के, उल्टी सीधी चीज़ें देख के ये हमारे आंखें जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। गुनहगार हैं, कान गुनहगार हैं, आंखें गुनहगार हैं, मुंह गुनहगार हैं, ज़बान गुनहगार हैं, हाथ जुल्म कर करके माँ बहनों पे उठा उठा के, एक दूसरे पे उठा के ये बहुत गुनहगार हो चुके हैं। अरे कसम खुदा की, हुसैन की बहन ज़ैनब ने जो फर्श अज़ा बिछाई थी वो इसीलिए बिछाई थी, सुने सुने, इसीलिए बिछाई थी कि जब अज़ादार फर्श अज़ा पे आ जाएंगे और अली का तस्करा होगा, अली का जिक्र होगा, तो फिर नबी की वो हदीसें काम आएंगी जो नबी ने फरमाया था कि जो अली के फ़ज़ाइल अपनी ज़बान से पढ़ता है उसके ज़बान के गुनाह माफ़, जो अली के फ़ज़ाइल अपने कानों से सुनता है उसके कान के गुनाह माफ़, जो अली की मदद अपने हाथों से करता है उसके हाथ के गुनाह माफ़, जो अली के फ़ज़ाइल अपनी आँख से पढ़ता है उसके आँख के गुनाह माफ़। अब जुमला सुने, अगर ग़ीबतें सुनी जाए तो गुनाह बढ़ जाते हैं, अली अली सुना जाए तो गुनाह मिट जाता है। सलावत पढ़े। फर्श अज़ा पे आने के बाद अज़ाए जिस्मानी का हर गुनाह माफ़ हो जाता है। शऊर होना चाहिए, मार्फत होनी चाहिए। ये मजलिसें रखी इसलिए गई कि यहाँ से जाते हो फिर ग़ीबतें करने लगते हो, फिर उधर उधर देखने लगते हो, फिर उल्टी सीधी चीज़ें देखने लगते हो, फिर जुल्म करने लगते हो। तो ये जितनी मजलिसें हैं ये कश्ती हुसैन है। यहाँ आते रहो, नजात पाते रहो, अल्लाहु अकबर। यहाँ आते रहो और अपने आप को पाक करते रहो, पाक करते रहो। इस जुमले पे मैंने तज्जिया भी किया है और मेरा तजर्बा भी है कि जब तक ये दिल झूठ, तकब्बुर, हसद, ग़ीबत, धोखाधड़ी, फरेबकारी, अक्कारी, मक्कारी से पाक नहीं होगा, जब तक पाक पंजतन की मोहब्बत नहीं आ सकती। पूरा तजर्बा है मेरा। जब तक नहीं आ सकती, कितना ही मातम कर लो, नमाजें पढ़ लो, जब तक एक बिरादर मोमिन के लिए ये दिल पाक नहीं होगा। अरे जब मोमिन के लिए दिल पाक ना हो, दिल पाक ना हो, दिल पाक ना हो, तो फिर अमीरुल मोमिनीन के लिए सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले, जब तक नहीं आ सकता।
ये तजर्बा है मेरा और तज्जिया है कि जब तक ये दिल हमारा पाक नहीं होगा इन बीमारियों से कि जो इंसान को हलाक कर देती है। एक जुमले की तरफ इशारा करूं जो कुरान मजीद की आयत आई जब पैगंबर ने अहले बैत को चादर में ले लिया तो क्या आयत आई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का इरादा ये है कि वो अहले बैत से हर किस्म के रिज्स को, हर तरीके की बीमारी को, हर तरीके के जो है वो रिज्स को, गंदगी को, नापाकी को दूर रखे और ऐसे पाको पाकीज़ा रखे जो पाको पाकीज़ा रखने का हक है। सलवात आले मोहम्मद पे ऐसे पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। सलावत ये जुमला इंशाल्लाह यहीं पर रहेगा और इसे पूरा करूँगा, लेकिन ये सुन लें कि जो कुरान मजीद में आयत है सूरह नास, आखिरी सूरा है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। वही शैतान है कि जो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है, शुबहात डालता है, शक डालता है। वो जिन्नातों में से भी है और इंसानों में से भी है। मिनल जिन्नति वन्नास, वही मखलूक है अल्लाह की, या तो जिन्नात या इंसान। और पूरी तहकीक के साथ अगर तर्जुमा इंसान पढ़े, एक सफ़ा अरबी पढ़े, एक तर्जुमा पढ़े, जो पढ़ना जानते हैं वो कुरान से करीब हो, इसलिए कि जब कुरान से करीब हो जाएगा तो अहले बैत समझ में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जब तो अब कैसे करीब होगा जब हमारी सिर्फ अच्छे से कुरान पढ़ और समझ नहीं पाती, तो ये भोली भाली आवाम क्या जाने कि कुरान में क्या कहा जा रहा है। तो ज़रूरी ये है कि अगर एक सफ़ा अरबी पढ़ो तो तर्जुमा भी पढ़ो, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी मुखालफत हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जिस बात का कुरान हुक्म दे रहा है हम उस पर अमल नहीं कर रहे, जिससे रोक रहा है उससे रुक नहीं रहे। तो ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हम एक अरबी का सफ़ा पढ़ें तो तर्जुमा भी पढ़ें। अब जो लोग पढ़ना जानते हैं वो पढ़ें और जो नहीं पढ़ना जानते हैं वो क्या करें? तो उनके लिए ये तोहफ़ा है। अगर नहीं पढ़ना जानते तो जैसे IPL के सीज़न में एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। इसलिए कि इन मजलिसों का मकसद क्या होता है कि अली वालों को पैगाम दिया जाए, अली वालों को कुछ ऐसा बताया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में उसे ढाले और यहाँ भी कामयाब हो और वहाँ भी कामयाब हो। और कामयाब है ही अली के शिया। या अली अंता शियतका हुमुल फैज़ून, अली तुम और तुम्हारे शिया ही तो कामयाब है, कोई कामयाब नहीं है, सिर्फ अली और उनके शिया। और यही वो फ़िरका है पूरी जिम्मेदारी से 73 फ़िरके होंगे नबी की उम्मत के, यही वो फ़िरका है अली और उनके शिया जो जन्नत में जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि 72 के पास वो चीज़ नहीं जो इस फ़िरके के पास है। बड़ी तवज्जो, उन 72 के पास क्या नहीं है और इस एक के पास क्या है। तो गदीर में जो नबी ने अली को मौला बनाया था वो इस फ़िरके के पास है, इन 72 के पास नहीं है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। देखिए पता नहीं क्या होता है कि जब मैं मिंबर पे आता हूँ तो ये वक्त बड़ी तेज़ भागता है और मैंने दुआ ये कर रखी है मासूमीन के वसीले से कि मैं इससे तेज़ पढ़ूँ। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। और एक एक बात आप तक पहुँचाई जाए, इसलिए कि अली के फ़ज़ाइल इनकी कोई हद नहीं है। तमाम नबी ने फरमाया कि अगर तमाम अशजार दरख्त कलम बन जाए और सातों समंदर स्याही बन जाए, जिन और इंस मिलकर अली के आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल लिखने बैठे तो स्याही ख़त्म हो जाएगी, समंदर ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, इनके फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। तो हम पूरी रात पढ़ते रहे तब भी अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। हज़ार नूह जनाब नूह की उम्र मिल जाए तब भी इनके फ़ज़ाइल हम बयान नहीं कर सकते, इतने फ़ज़ाइल और कमालात हैं। लेकिन ये एक पैगाम है नौजवानों के लिए, सुन लें कि मैंने ये क्या कहा कि अगर आले मोहम्मद के करीब आना है, अगर अल्लाह के करीब आना है, और अल्लाह ने तो खुद कह दिया कि मैं तुम्हारी शरग हयात से ज़्यादा करीब हूँ, बस इंसान गफलत में है। ये गफलत का नशा है जो कब्र में जब फरिश्ते मारते हैं तभी दूर होता है। तो बेहतर ये है कि कुरान पढ़ के मजलिसों में आके इस गफलत के नशे को ख़त्म कर दो। इसलिए कि अली का शिया कोई गाफिल नहीं होता, बेरार होता है, उसकी हालात पर निगाह होती है। सुने, जो लोग पढ़ना जानते हैं उनके लिए ये पैगाम
कि वो अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद को टाइम दे, इसलिए कि ये कुरान तुम्हारा कब्र में काम आएगा, हश्र में काम आएगा, मैदान में काम आएगा। ये कुरान मजीद हमारा अहले तशय्युअ का अक़ीदा है कि एक नूरानी शक्ल अख्तियार करेगा। इसके जितने सूरे हैं एक नूरानी शक्ल अख्तियार कर लेंगे। और सूरह रहमान के बारे में तो यहाँ तक है कि अल्लाह के सबसे नज़दीक होगा, और जब अल्लाह कहेगा बता सूरह रहमान तुझे कौन कौन पढ़ता था, तो ये इशारा करेगा फला 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 फला, सबके चेहरे नूरानी हो जाएंगे। इन्हें एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा और इनसे कहा जाएगा जिस रिश्तेदार की चाहते हो, जिस दोस्त की चाहते हो, जिस पड़ोसी की चाहते हो, जिसकी चाहते हो शफाअत कर सकते हो। कुरान भी शाफे है, शिफाअत करेगा, और वो शख्स भी शिफाअत करेगा जो कुरान मजीद की तिलावत करता है। सूरह रहमान दीगर सूरे हैं जैसे सूरह तकासुर के बारे में है, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में शियार बना ले तो उसे फिशार कब्र नहीं होगा। तो ये सूरों के फ़वाइद अलग अलग हैं, आप जाके पढ़ें, आपको कुतुब में मिल जाएंगे जो नबी ने फ़ायदे बताए हैं। तो सूरह रहमान का एक फ़ायदा ये भी है कि जब इंसान इसे पढ़ेगा तो महशर के मैदान में जिस रिश्तेदार की चाहेगा, जिस दोस्त की चाहेगा, उसकी शिफाअत कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा होने की हालत में कुरान मजीद के सूरे की तिलावत की थी। अरे मुसलमानों, हम तुम्हें यही तो बताना चाहते हैं, जो ज़िंदा रहते हुए सूरह रहमान की तिलावत करे, जब वो शिफाअत कर सकता है तो वो हुसैन जो सरोतन में जुदाई के बाद नौके नेज़ा में लब्बैक या अगर अपने अज़ादारों की, अपने चाहने वालों अगर शिफाअत करे तो तुम्हें मौत क्यों आती है? तुम्हें मौत क्यों आती है? तो ये पैगाम था, क्योंकि बातें बहुत हैं और जितनी भी बातें होती हैं अमल में और ईमान में इजाफे का सबब होती है। तो ये नहीं कहा जाए मौजू वही है, अव्वल मोहम्मद औसतन मोहम्मद व आखिर मोहम्मद व एक मोहम्मद का तज़किरा करो सब आ जाते हैं। जैसे कुरान नुक्ते में आ जाता है, जैसे कुरान नुक्ते में आ जाता है, जैसे कुरान सामित बे के नुक्ते में आ जाता है। अगर एक कुरान नातिक का तज़किरा किया जाए तो सबका तज़किरा हो जाता है। ये सिर्फ मौलवी लोगों की डंडी है कि ये मौजू अली का मौजू करार दे रहो है। अली की ज़ात जो नबी के बगैर पढ़ी जाए, इनके बच्चों के बगैर पढ़ी जाए। मुझे एक मासूम बता दे कि जिसकी ज़ात इनके वालिदैन और नबी के बगैर पढ़ी जाए। कोई है जो सिर्फ इमाम हसन हसन बोले? जैसे ही हसन का तज़किरा आएगा फ़ौरन जनाब फ़ातिमा का तज़किरा आएगा, रसूल का तज़किरा आएगा। पहचानिए, इसलिए कि ना ये टोपी मजलिस पढ़वाती है, ना अमामा मजलिस पढ़वाता है, इल्म मजलिस पढ़वाता है। ये जुमला लिख लीजिए, इसलिए कि इसी लिबास में आते हैं सब और करके काम चले जाते हैं और हम समझ नहीं पाते। तो सब इसी में आएंगे, ना ये ना अमामा मजलिस पढ़वाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि मिंबर पे जो खतीब आ रहा है, बड़ी तवज्जो, वो नासिर बन के आए, ताजिर बन के ना आए। पैगाम है उनके लिए, नासिर बन के आए, ताजिर बन के ना आए। अब पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान मैं बता देता हूँ। ताजिर अगर एक समोसा बेच रहा है और उसकी बराबर में कोई दूसरा समोसा बेचने लगे तो ये चलेगा, मेरे समोसे नहीं बिकेंगे। हालांकि ये भूल गया है कि इसका और मेरा राज़िक अल्लाह है, तो ये चलेगा कि इसके समोसे ज्यादा बिकेंगे, मेरे कस्टमर कट जाएंगे। ये है ताजिर। लेकिन सरहद हिंदुस्तान पर अगर हमारे पिहानी के कुछ नौजवान चाहें तो जो फौजी हिफाजत कर रहे हैं वो खुश होंगे, गले से लगाएंगे, इसलिए कि हिफाजत के लिए हमारे बाजू मजबूत हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अब पहचान लेना कि कौन ताजिर बन के आता है, कौन नासिर बन के आता है। अगर अपने से छोटे वाले से जल रहा है कि ये मजलिस मुझसे अच्छी पढ़ता है, हाथ नीचे रखता है, समझ लो ताजिर है। और अगर तालिब इल्म के लिए भी हाथ बुलंद करता है, हौसला बढ़ाता है, तो नासिर है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। ये हमारे दोस्त और हमारे भाई जनाब ज़फ़र हसन भाई हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और हम साथ में ही हम सुल्तान मदारिस में हैं, नाज़मिया में हैं, इल्म हासिल करते हैं। तो ये सब हुसैन के मदरसे हैं।
सब इमाम ज़माना की मदरसे हैं, यहाँ नासिर बनाए जाते हैं, ताजिर नहीं बनाए जाते। तो कसम खुदा की पहचान लीजिए कि नासिर कौन है और ताजिर कौन है। ताजिर आएगा तो तिजारत सिखाएगा, नासिर आएगा तो नासिर इमाम ज़माना बनाएगा। एक सलावत पढ़े वर मोहम्मद। देखिए वक्त बहुत हो जाएगा, तो मुझे याद है कि जो बातें मैंने बयान की वो रह गई हैं। वो ये है कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं उनसे गुजारिश यही है कि मोबाइल पे भी ऐप्स है डिवाइन प्लस, यस के अलावा कुरान मजीद को देख के पढ़ना ज़्यादा सवाब है। नबी ने फरमाया कि अगर कोई हाफिज़ भी है तो उसे भी चाहिए कि वो देख के पढ़े, देख के पढ़े, ये अफजल है। ये नहीं कि बगैर देख के पढ़ ला, अगर याद है तो देख के पढ़े सवाब। तो वो कुरान का एक सफ़ा तर्जुमा पढ़े ताकि पता चले कि अल्लाह क्या क्या रहा। जो नौजवान नहीं पढ़ना जानते हैं तो पैगंबर की हदीस की रोशनी में हमेशा हर जगह मेरा एक ही जवाब रहता है कि वो इल्म हासिल करे, इसलिए कि इल्म हासिल करने की कोई एज नहीं होती, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र पे लानत करके इल्म हासिल कर लो। सलावत पढ़े वर मोहम्मद। और याद रखिएगा पूरी जिम्मेदारी से, इल्म तालीम मुकम्मल होती ही नहीं है अली की मोहब्बत के बगैर। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह सूरह बकरा की आखिरी आयतों में से एक जुज़ है। जो परहेजगार बन जाएगा उसका मुअल्लिम, उसका टीचर, उसका उस्ताद अल्लाह होगा। वत्तकुल्लाह, जो परहेजगार बन जाएगा, ये मौलवियों के लिए नहीं है, सबके लिए है कुरान। वत्तकुल्लाह, जो परहेजगार बनेगा उसका मुअल्लिम कौन होगा? वो युअल्लिमुकुमुल्लाह, उसका मुअल्लिम, उसका टीचर, उसका अध्यापक कौन होगा? अल्लाह होगा। लेकिन तालीम अली के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। आप कहेंगे कैसे? तो कहीं ना जाए, सिर्फ लफ्ज़ तालीम पे गौर कर ले। ते ऐन लाम ये मीम तालीम, तो तालीम से ऐन लाम ये हटा दो, अली बचा तुम, ते और मीम बचा तुम। तो अगर तालीम से अली को हटाओगे तो तुम बचेगा, और तुम्हारी कोई औकात है नहीं अली के बगैर। सलावत पढ़े वर मोहम्मद। इसलिए अली को छोड़ के इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता किसी भी शोबे में है। सुने, ये जो हमारे शोबे हैं, कोई सोफे का काम करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, यहाँ पे आने के बाद कुछ लेके जाओ, इल्म लेके जाओ। तो डॉक्टर है, कोई मौलवी है, कोई शायर है, कोई खतीब है, तो ये मकसद नहीं है ज़िंदगी का। सुने, इस रुख से भी सुना करें, ये मकसद नहीं है, ये हदफ नहीं है, ये वसीले हैं मकसद तक पहुँचने के लिए। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीटी सोफे का काम कर रहा है, किसानी कर रहा है, मौलवियत पढ़ रहा है, किताबत कर रहा है, ये सबके शोबे अलग अलग हैं, ये मकसद नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? तो मकसद वो बताएगा जो कायनात को दर्स देने आया। उसने मैदान अरफात में दुआए अरफा पढ़ के एक जुमले की तकरार की, परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। सलावत पढ़े वर मोहम्मद। तो ये सब वसीले हैं जो हम खिताबत कर रहे हैं, शायरी करते हैं, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसान है, तो ये ज़िंदगी के वसीले हैं मकसद तक पहुँचने के लिए। तो मकसद वो है जो हुसैन ने मैदान अरफात में बताया, जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। दो जुमले सुन लो, जिसने पा लिया है खुदा को, वो बुज़ुर्गों का एहतराम करेगा, बच्चों पर रहम करेगा, नमाज पढ़ेगा, माह रमज़ान में रोज़े रखेगा, अगर हज वाजिब है तो जाएगा, ज़कात निसाब पूरा है तो देगा, खुम्स वाजिब है तो देगा, बड़ी तवज्जो, बुज़ुर्गों का एहतराम करेगा, नमाज पढ़ेगा, माँ बहनों का ख्याल रखेगा, बड़ी तवज्जो, फैमिली का ख्याल रखेगा। अगर खुदा को नहीं पाया है तो ग़ीबतें करेगा, झूठ बोलेगा, तकब्बुर करेगा, हसद करेगा, न नमाज पढ़ेगा न मजलिस करेगा। सलावत पढ़े इसलिए कि करबला में जो हुसैन के साथी थे उन्होंने खुदा को पा लिया था, और खुदा की मोहब्बत में असहाब हुसैन की मोहब्बत में फना हो गए।
और हुसैन खुदा की मोहब्बत में फ़ना हो गए। तो वसीला बना के आओ, हुसैन तुम्हें भी अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना कर देगा। अपना जो अमल करो, इतना बड़ा मजमा है, ये पैगाम है। अब तक जितने काम किए ये खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं। इस तालिब इल्म का और न जानने वाले का एक फ़िक्रा याद कर लो कि अब जिसके लिए भी कोई काम करो, कुछ दो, कहीं चलो, कहीं जाओ, उठो बैठो, तो बस किसके लिए? अल्लाह के लिए। भाई ये जुमला अमल कर लो। अब तक जितने काम किए, अल्लाह बहुत रहमान है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, वो तमाम गुनाहों को बख्श देता है। जमीआ, सगीरा कबीरा नहीं, ये इस मौलवी की डंडी है। ये इस मौलवी की डंडी है कि अल्लाह को सगीरा कबीरा की अरबी नहीं आती थी। जमीआ, सबके सब गुनाह। अब ये सुन लो जुमला, जब आखिरी मरहले में गुफ्तगू है। जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, मेरे लाल, अगर जिन और इंस के तमाम आमाल अच्छे तेरी नामाए अमाल में हो, तो तब भी डरते रहना कि कहीं खुदा अजाब न दे दे। और अगर तमाम लोगों के, जिन्नात के और इंसान के गुनाह तेरे नामाए अमाल में हो, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल ईमानो बैनल खौफ व रजाए। ईमान नाम है खौफ का और उम्मीद का। मोमिन वो होता है, ईमान तो ईमान उसी के अंदर होता है जो मोमिन है। मोमिन वो होता है जो खौफ परवरदिगार भी रखता है, उम्मीद खुदा भी रखता है, और कश्मकश में रहता है कि मेरा खुदा माफ़ कर देगा, और सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है, क्या पता नहीं बख्शा। इसी ईमान का नाम है गदीर। जो गदीर से आगे है वो भी हलाक, जो गदीर से पीछे है वो भी हलाक, जो गदीर पे गामजन है वो कामयाब। एक सलावत पढ़े वर मोहम्मद। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो इस हदीस में अमल कर लो। खौफ परवरदिगार भी रहे, ये नतीजा है इस मजलिस का, और आपको उम्मीद परवरदिगार भी रहे। आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। उम्मीद रखो तो खुदा से, इसलिए कि ये जब देता है तो जलील नहीं करता। बंदे देते हैं तो चौराहों पे कहते हैं हमारे पैसे अभी तक नहीं दिए, और अल्लाह हमें रोज़ देता है, कभी जलील नहीं करता। वो आता है, कहता हाँ मेरी बारगाह में मैं तुझे दूंगा। तो ये दो बातें थी। तो जो लोग पढ़ना जानते हैं वो पढ़े, और जो जवान नहीं पढ़ना जानते वो सीखे। और अगर नहीं सीख सकते, मसरूफियत हैं, तो जिस तरीके से IPL के सीज़न में बग़ैर पानी पिए खाना खाए 3 घंटा विराट कोहली और दीगर खिलाड़ियों के खेल देखते हैं, तो जिस तरीके से मोबाइल पर ये मैच देखते हैं, इसी तरीके से सुने, इसी तरीके से इसी YouTube पर कुरान मजीद के 114 सूरे हैं, नहजुल बलागा है, सहीफ़े सज्जादिया है। तो जिस तरीके से 3 घंटे, बड़ी तवज्जो, जिस तरीके से 3 घंटे बगैर पानी पिए IPL देख रहे हो, तो फ़ौरन YouTube पे सर्च करो सूरे रहमान, सूरे मुल्क, सूरे मुदस्सिर। अगर सर्च करोगे तो वो फ़ौरन आएगा, अरबी भी बताएगा, तर्जुमा भी बताएगा। पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। पढ़ नहीं सकते तो कौम से 2 शिकवे हैं, अगर उनका जवाब मिल जाए तो। पहला शिकवा ये है कि ये हमारे ज़ाकिरों की तरफ से है कि अक्सर सिर्फ खतीब का टाइम देखा जाता है, ये 40 मिनट पढ़ी है या 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ना तो मजलिस से पहले का टाइम देखा जाता है, और जब मजलिस ख़त्म हो जाती है ना तबर्रुक बटने का टाइम देखा जाता है। ये सिर्फ मजलिस का टाइम ही क्यों देखा जाता है? बड़ी तवज्जो। या फिर एक मिसाल और कि जिस तरीके से हम 3 घंटे IPL देख लेते हैं, दीगर दुनिया के कामों में रहते हैं, तो क्या 1 घंटा अपनी नजात के लिए हम हुसैन के कश्ती नजात में नहीं आ सकते? ये सिर्फ शैतान में कहता है इतने मिनट हो गई, इतने मिनट हो गई। यही मजलिसें हैं जो हमें बचा लें, यही मजलिसें हैं जो हमारी नजात का ज़रिया बनेगी। और ये मजलिसें क्यों कायम हुई? ताकि ये सिलसिला इमाम ज़माना तक रहे। ये सब राज की बातें हैं
हर एक की समझ में नहीं आएगी। नबी ने फरमाया था, सुने आखिरी बात है और अली ही के फ़ज़ाइल पे गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। आपने देखा पूरी दुनिया जैसे ही मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, चाहे कोई दरोगा हो, आपने वीडियो देखी होगी, वो भी हुसैन का ताज़िया सजा रहा है। हिंदू भी, सुन्नी भी, अहले सुन्नत कुछ ऐसे हैं कि जो ताज़िया सजाते हैं और कुछ बहुत बड़े वाले हैं जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अभी उनकी समझ में हुसैन नहीं आया है। इंशाअल्लाह वो बेदार हो जाएंगे तो वो भी दरे हुसैन पे आ जाएंगे। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। सुने पूरी दुनिया जो है हुसैन के गम को मनाती है। कभी देखा आपने, सोचा क्यों मनाती है? नबी ने फरमाया था, ये राज की हदीस है, ये हर जगह पढ़ने वाली नहीं है, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पिहानी के मोमिनीन बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए कि जहाँ महमूदुल हसन साहब 20 साल तक रहे हो और अकीदे इतने मजबूत हो गए हो कि कोई उसे मुतज़ल्ज़िल नहीं कर सकता। इसलिए कि अकीदा बुनियाद है, अमल शाख है। अकीदा बुनियाद है, अमल शाख है। अगर अकीदा मजबूत ना हो तो नमाज काम आती है, न रोज़े काम आते हैं। अगर बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर हो तो बिल्डिंग गिर जाती है। अगर अकीदा कमज़ोर हो तो अमल बेकार हो जाता है। हैदरी, बस अकीदा खराब यार, अकीदा। इसलिए कि दो दरवाजे हैं, एक अकीदे का दरवाज़ा, एक अमल का दरवाज़ा। अकीदे का दरवाज़ा मरने के बाद फ़ौरन क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है, मक़फ़ूल हो जाता है, बंद हो जाता है। अमल का दरवाज़ा खुला रहता है। उसकी दलील मजलिस इसाले सवाब है। अगर ना खुला रहता तो हम मरहूम के लिए मजलिसें ना भेजते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अमल का दरवाज़ा खुला रहेगा कब तक? क़यामत तक। जिसे नमाज़ें भेजनी है अचील बनवा के पढ़ा लो, रोज़े अचील बना के रखवा लो, अमल भेज दो। हज नहीं किया था उसका नायब बन के हज कर लो। यानी अमल का दरवाज़ा खुला रहेगा, अकीदे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर किसी का बाप गलत अकीदे पे मर गया तो कोई मौलवी भी अकीदा ठीक रहे। बस अमल का दरवाज़ा खुला है, अकीदा बंद। जो जिस अकीदे पे मरेगा उसी पे उठेगा। इसलिए गदीर के अकीदे पे मरो, गदीर के मौला के साथ उठो। जब गदीर के मौला के अकीदे पे मरोगे तो मैशर में उसी के साथ उठोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसी के साथ उठोगे जिसे नबी ने अपने हाथों पे उठाया था। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ बस उसके ये अली मौला है। पूरी कायनात हुसैन का जिक्र करती है और आंसू बहाती है, ताज़िए उठाती है। आपने देखा होगा, कोई भी हो, क्रिश्चन हो, कोई भी हो, हिंदू भाई हो हमारे, कोई भी हो, हुसैन का गम मनाते हैं। क्यों? नबी ने फरमाया था कि हुसैन की मोहब्बत, ये राज की हदीस है, हर एक की समझ में नहीं आएगी। अली हुसैन की मोहब्बत हर खास व आम के दिल में डाली गई है। बड़ी तवज्जो। जैसे ही करबला के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में कोई सुनता है, फ़ौरन 6 महीने के बच्चे के बारे में सुनता है, उसका दिल धड़कने लगता है। क्या वजह है कि वो हुसैन के दरवाजे पे आ जाता है। हिंदू भी, सुन्नी भी, ईसाई भी सब आ जाते हैं। वजह यह है कि नबी कह गए थे कि हुसैन की मोहब्बत अल्लाह ने हर खास व आम वो है, ख़ास हम हैं, हर खास व आम के दिल में डाली है। लेकिन इंसान का फैसला अली की मोहब्बत से होगा। मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन? जिंदाबाद, जिंदाबाद, बस बात तमाम हो रही है। आखिरी मरहले में गुफ्तगू, फैसला अली की मोहब्बत से होगा। मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? अली ने उस निशानी को चीर दिया था जो ये फैसला करती थी। हाय 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 हाय। हलाली कौन है,
गैर हलाली कौन है। तमाम लोग आए नबी के पास, अब फैसला कैसे होगा, कौन हलाली है कौन हरामी है। तो नबी ने अली की तरफ देख के कहा था, अली की मोहब्बत बताएगी पाक कौन है ना पाक कौन है। क़यामत तक, बड़ी तवज्जो सुनो अली वालों, क़यामत तक अली के जिक्र से और अली के नाम से फैसला होगा, चाहे वो ज़माना हो या ये ज़माना हो। उस ज़माने में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने मदीने में लोग बच्चों को चेक करके बताया, अली का तस्करा करते थे, आगोश में लेते थे, अली का तस्करा करते थे। अगर मुस्कुरा जाता था तो दुआएं देते थे, अगर मुंह फेर लेता था तो कहते थे माँ के बारे में पता करो। वो ज़माना हो या ये ज़माना हो, हलाली की पहचान हरामी की पहचान अली की ज़ात से होगी। जो अली का जिक्र सुन के, जो अली का जिक्र सुन के, जो अली का जिक्र सुन के शाद हो जाएगा, समझ लो पाक है, और जो मुंह फेर लेगा समझ लो नापाक है। क़यामत तक फैसला है। सिर्फ अली की ज़ात है जो फैसला करेगी पाक कौन है नापाक कौन है, पाक कौन है और नापाक कौन है। बड़ी तवज्जो, इनकी मोहब्बत उसी के दिल में होती है जो अंदर से पाक हो, जो हसद गीबत झूठ से पाक हो। इसलिए कि आले मोहम्मद के नज़दीक ये नजासतें नहीं आ सकती। तो जब हसद आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकता तो कोई हासिद, जब तकब्बुर आले मोहम्मद के करीब नहीं तो कोई मुतकब्बिर, जब झूठ सुने, जब झूठ आले मोहम्मद के करीब नहीं तो कोई झूठा आले मोहम्मद के करीब कैसे आ जाए। धोखा दे रहा है अपने आप को। अगर झूठ बोलता है और ये कहता है हुसैन की मोहब्बत है दिल में, अली की मोहब्बत है दिल में, अरे झूठ तो अहले बैत के करीब है नहीं, तो झूठा कैसे आ जाएगा। धोखाधड़ी अहले बैत के करीब है नहीं तो धोखेबाज कैसे आ जाएगा। कभी तज़किया करो इन जुमलों पर। जब तक ये बीमारी दिल से नहीं जाएगी, इन पाक पंजतन की मोहब्बत नहीं आएगी। मोहब्बत इनकी आती ही उस दिल में है हकीकी माना में, जिसका अंदर से दिल पाक हो, अपने मिरादर मोमिन के लिए दिल पाक हो, कीना हसद झूठ तकब्बुर धोखाधड़ी से पाक हो, तब आले मोहम्मद की मोहब्बत महसूस होती है। और जब ये मोहब्बत आ जाती है तो ज़बान कटने के बाद भी अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। इससे बड़ा जुमला नहीं था मेरे पास, इससे बड़ा जुमला है ही नहीं मेरे पास, इससे बड़ा जुमला नहीं है। जब इनकी मोहब्बत महसूस होती है तो ज़बान कट भी जाती है। तो फ़ज़ाइल अली बयान करती है। ये है इनकी मोहब्बत। और कसम खुदा की यही वो मोहब्बत है जो रसूल ने कहा था कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहता, अगर तुम देना चाहते हो। बातों में रब्त देखिए, रब्त। और सुने मेरे सिन्फ के लोग, खिताबत ये नहीं है कि वाक़ई याद कर लिया, खिताबत इर्तिबात का नाम है, खिताबत मौका महल का नाम है। ताज महल से अच्छा मौका महल होता है। इसे कौम को बेवकूफ़ न बनाओ, इसे इल्म दो, इसे शऊर दो, इसे बताओ कि तुम्हारा लीडर अली है और अली की सीरत पे चलाओ। इसलिए कि अली का शिया होता ही वो है जो सिर्फ अली को ना माने, अली की बातों को भी माने। वही अली का शिया है। बस बात तमाम है ज़िदाने मोहतरम, बात तमाम है। और दो शैतान है वो बात रह जाती, वरना एक जिन्नात में से एक इंसान में से। तो नबी ने फरमाया अगर चाहते हो कि जिन्नातों वाला शैतान करीब ना आए तो कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और चाहते हो कि इंसान वाला शैतान करीब ना आए तो कहा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक सलावत पढ़े वर मोहम्मद। लाहौला पढ़ दिया करो और सलवात आले मोहम्मद पढ़ दिया करो, इसलिए कि ये सलावत गुनाहों को ख़त्म कर देती है। ये तक रिवायतें हैं और हदीसें हैं कि जो इंसान रोज़ा छोड़ देता है तो 61 रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर वो ना रख पाए तो बताओ कफ़ारा क्या है। यही पढ़ा है मैंने कि जितना हो सके आले मोहम्मद पे दुरूद भेजा कर। दुरूद भेजने से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, कफ़ारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दुरूद है
जो हमें बचा लेगी, यही जिक्र है जो हमें बचा लेगा। जैसे आज हम यहाँ जमा हैं, वैसे मैशर में जमा होंगे। मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि ये बताइए, मरने के बाद हम क्या करेंगे? क्या नमाज़ें पढ़ी जाएंगी? सोचने पूछने की बात है। सवाल जो भी जहन में आए करना चाहिए। बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सवाल करते हैं तो चुप जाओ चुप जाओ, चुप कर करके उनकी अकलें ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है। उन्हें बचपने में बोलने दिया करो। ना पता कौन किस जहन रखता है, कौन कौन सी फिक्र रखता है। ये तभी पता चलेगी जब वो बोलता रहेगा। बोलते हुए कुछ चुप ना किया करो बच्चों को, उनकी फिक्र कम हो जाती है, उनकी अक्ल कम हो जाती है। और इमाम ने फरमाया कि जब बुज़ुर्ग होता है इंसान तो बजाय अक्ल घटने के बढ़ती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये 70 साल के हो गए। तो इमाम ने फरमाया इस जुमले से अक्ल घटती है। अरे ये तो अब बूढ़े हो गए, ऐसी बातें करते हैं, हमारे बस की अब नहीं रहा। ये जुमले इंसान की अक्ल को ख़त्म कर देते हैं। वरना जवानी में जब अक्ल जवान हो तो बुढ़ापे में तो और भी अच्छी होनी चाहिए। और अली का शिया होता ही वो है जो बूढ़ा भी हो जाए तो दार पे बोलता रहता है। तो देखो आप ज़रा ज़िंदगी से मिलाओ। ज़िंदगी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिब न जाने कितने दुश्मनों को वासिल जहन्नम कर दिया, थे ना बूढ़े, मुस्लिम ने उसे जा। तो ये सिर्फ हमारे जुमले हैं जो हमारी फ़िक्रों को घटा देते हैं कि ये तो बूढ़े हो गए, अब तो अक्ल कम हो गई। ये अक्ल कम कर कह के अक्ल कम हो जाती है। बात बहुत है, सुने अज़ीज़ान मोहतरम। तो यही वो ज़िक्र है जो हमें बचाएगा। जब मैंने उस्ताद से पूछा कि बताइए कि मैशर में हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आज अमल का दिन है, आज अमल का दिन है, आज हिसाब नहीं है, कल हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। और मैशर के मैदान में हम वही करेंगे जो आले मोहम्मद करेंगे। तो मैंने तो यही रिवायतें पढ़ी हैं कि जब तमाम अंबिया खड़े होंगे, मुरसलीन खड़े होंगे, वसी खड़े होंगे, तमाम दुनिया के इंसान 3 गिरोह में, सूरह वाक़िया का तर्जुमा पढ़िएगा उसमें मिल जाएगा। बाएं हाथ वाले, दाएं हाथ वाले साबिकून, ये साबिकून अली और उनके शिया हैं। ये सीधे हाथ वाले उनके मुहिब हैं, बाएं हाथ वाले गुनहगार हैं, मुनाफिक हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं। ये तीनों 3 गिरोह में होंगे इंसान बस मैशर के मैदान में। एक सबकत वाले जो साबिकून हैं, मुकर्रबून हैं अल्लाह की बारगाह में, एक सीधे हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले। ये तमाम लोग होंगे, अंबिया होंगे। आवाज़ आएगी अलहिजाब अलहिजाब अलहिजाब, अपनी आँखों को बंद कर लो। अब शहज़ादी ये जन्नत की, शहज़ादी ये कौनैन की सवारी आएगी। और वो आने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहेगी, परवरदिगार तू आदिल है, तू हकीक़ आदिल है, मैं तुझसे इंसाफ चाहती हूँ। क्या चाहती हो? कहा मेरे बेटे को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में कत्ल कर दिया गया था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। शहज़ादी इंसाफ मांगेगी, मेरे लाल को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया गया था, परवरदिगार तो आदिल है, ये हुसैन का घूमरा कुर्ता है, ये अब्बास के बाजू है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब रिवायत में ये है कि तमाम रोने लगेंगे। आज जो हम रोते हैं ये क्यों रोते हैं? ताकि मैशर में रोते रहे। अरे जो आले मोहम्मद करेंगे वही हम करेंगे। कौन शिया ऐसा है कि जब हुसैन के फ़ज़ाइल पढ़े जाए, जब हुसैन के मसाइब पढ़े जाए और आंखों में आंसू ना आए? अरे मैशर के मैदान में हम सब रोएंगे। शहज़ादी मसाइब पढ़ेंगी, मेरे लाल को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया, अली अकबर के सीने पे बर्ची का फल मारा गया, अली असगर के गले पे तीर मारा गया, अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए। अरे जब ये मसाइब शहज़ादी पढ़ेगी तो हर चाहने वाला रो के बताएगा हम हुसैन के आज़ादार हैं, हम हुसैन के मातमदार हैं। आज़ादारों, बस मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, बस एक रिवायत पढ़ता हूँ। मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मसाइब पढ़ूँ तो जैसे जैसे काफ़िला चला है वैसे वैसे मसाइब पढ़ूँ। आप ये देखें कि 11 मुहर्रम को ये काफ़िला चला और 11 मुहर्रम की शाम में ये कूफे के बाहर रुका। तमाम यजीदी अपने अपने खैमों में सोए, आले मोहम्मद ओस में
खुले आसमान में थे और शहजादी ज़ैनब और शहजादी उम्मे कुलसूम कोई रात ऐसी ना थी जो जाग के ना गुजारी हो। हर शाम शाम गरीबा थी, जाग के गुजारी है। अली की बेटियों ने हर शाम जाग के गुजारी है। इसीलिए ये जुमला है कि सलाम हो उन आँखों पर कि जो जागते जागते अंधी हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये जुमले मसाइब के सुन ले अज़ादारों। ये काफ़िला 4 मुहर्रम को बाहर था। और क्यों था? इसलिए कि उमर साद ने जब कहा ना किससे, इब्ने मरजाना से, क्या आले मोहम्मद का काफ़िला आ गया, क्या हम दाखिल कर ले? कहा नहीं, इन्हें बाहर रुकाओ, कूफा सजेगा, कूफा सजाया जाएगा, तमाशाई तमाशा देखेंगे। दिन के उजाले में काफिला दाखिल होगा। देखिए जब ये काफिला कूफे पहुंचा तो इसने अपने कासिद को खत लिखा, किसके लिए? यजीद के लिए, कि आले मोहम्मद का काफिला आ गया है, बताओ क्या करूं, इन्हें मार दूं या तुम्हारे पास भेजूं? तो एक कासिद गया। तो कूफे से शाम का फासला 17 दिन का है। 17 दिन जाना और 17 दिन आना। अगर कितनी भी तेज घोड़ा चलाया जाए तो 15 दिन मान लीजिए, यानी 30 दिन। 30 दिन हुसैन की बहनें इब्ने ज़ियाद के दरबार में। ये 30 दिन के मसाइब नहीं पढ़े जाते। कूफे में आले मोहम्मद 17 दूनी 34, 15 दूनी 30, या तो 30 दिन रुके हैं या 34 दिन रुके हैं, तो 34 दिन के मसाइब नहीं पढ़े जाते। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ अपनी मजलिसों में कि जैसे जैसे आले मोहम्मद चले वैसे वैसे फलाइल पढ़े जाए। भाई यहाँ मैं जुमला तमाम कर दूँगा और मजलिस तमाम कर दूँगा। जब कूफे में जब 12 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई तो तमाम ये लोग जागे। इन्होंने अपनी नींदें पूरी कर ली थी, लेकिन अली की बेटी जाग रही थी, पूरी रात जाग रही थी, बच्चों की हिफाजत कर रही थी, सज्जाद की हिफाजत कर रही थी, बाकिर की हिफाजत कर रही थी कि कहीं जालिमीन इमामत से इस ज़मीन को खाली ना करते। एक बहन सज्जाद की हिफाजत करती थी, एक बाकिर की हिफाजत करती थी। दोनों बहनों ने इमामत को बचाया है ताकि क़यामत ना आए। ज़ैनब कुलसूम ने क़यामत आने से रोका है, इसलिए कि अगर ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाएगी तो क़यामत आएगी। एक बहन बाकिर को बचाती थी, एक बहन सज्जाद को बचाती थी। जब पूरा कूफा सज गया तो उसी तरीके से जैसे मुस्लिम की लाश को रस्सियों में बांध के कूफे की गलियों में फिराया गया था और कूफे के लोग तमाशा देख रहे थे, बस ऐसे ही आले मोहम्मद के तमाम सरों को, हुसैन के सर को, हुसैन के साथियों के सर को एक एक नेज़े पे बुलंद किया। कूफे के हर चौराहे पर ले जाया गया। 1 लाख तमाशाइयों ने तमाशा देखा। अरे रसूल के बूढ़े सहाबी ज़ैद इब्ने अकरम कहते हैं कि जब मैं अपने दरवाजे की तरफ देख रहा था और एक आवाज़ आ रही थी, अरे ये बागियों का काफिला है, अरे तमाशाइयों तमाशा देखो। अब ज़ैद जैसे ही बाहर आए तो क्या देखा कि हुसैन नौ के नेज़ा पर सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। मुनादी निदा दे रहा है, ये हुसैन है जो एक खुरूज किया था, ये हुसैन की बहनें हैं जो इसके साथ हैं। मदीने की कूफे की एक एक गली में, अरे फातिमा का लाल, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में। बस ये रिवायत में मसाइब तमाम है। जब जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को सगीर बना के भेजा था और जालिमों ने गिरफ्तार किया था तो मुस्लिम की कमर उठी हुई थी, आंखें खुली हुई थी, पेशानी पे बल थे। तो जब इमाम सज्जाद आए तो गर्दन झुकी हुई थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में कुरोके खारदार था। जब एक शख्स ने पूछा कि सज्जाद इमाम ये बताए, जब मुस्लिम आए थे तो बड़ी बहादुरी के साथ आए, लेकिन आप आए तो गर्दन झुका के आए। तो मेरे मौला ने कहा, अरे मुस्लिम के साथ ज़ैनब नहीं थी, मेरे साथ ज़ैनब उम्मे कुलसूम